मोरल, जय मोरल, जय मोरल। कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन चलता है और इसका लाजवाब उदाहरण अभी आप सभी ने दिया। मैं 3 बार जय मोरल बोला तो जैसा जैसा मेरा साउंड था वैसा ही रिप्लाई मिला। मैं स्लो, आप लोग स्लो, थोड़ा बढ़ा आप लोग भी बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़ा तो आप लोग भी एकदम लंबा खींच दिए। राइट? तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में बुलंदी पर जाना है और आप सोचते हैं कि हमारी टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छा होना होगा। बहुत अच्छा आपको प्लानर चाहिए तो उससे बढ़िया प्लानर आपको सबसे पहले होना पड़ेगा। मेहनती टीम की आशा रखते हैं तो खुद आपको मेहनती होना पड़ेगा। यह पहला सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग का। ऑल ओवर इंडिया से इस तूफान रूपी सीना को चीर के उपस्थित होटल हयात के इस हॉल में देश के कोने कोने से आए सभी बहन भाइयों को मैं जेपी रॉय हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। साथ ही इस हॉल में उपस्थित माननीय सीएमडी सर, माननीय एमडी सर, अरविंद सर, नागेंद्र सर, अभय सर, पूरे मैनेजमेंट टीम को मैं जेपी रॉय सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। सर, नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत बिजनेस है। लोग 25-25 साल, 30-30 साल तक पढ़ाई करते हैं नौकरी लेने के लिए। मैंने भी पढ़ाई किया, मैं भी जी तोड़ मेहनत किया और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ का पोस्ट पाया। आज भी ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन जब उसकी तैयारी में कर रहा था तो 3 साल का समय लगा रिजल्ट आते आते, और जब तक वह रिजल्ट आया तब तक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ चुका था। मैं नहीं गया, बोला नहीं, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग करना है मुझे नौकरी नहीं करनी है। और नतीजा यह हुआ कि पूरे साथी, संगत, घर परिवार, रिलेटिव सभी ने कहा कि यह लड़का पागल हो गया है। इतना सुंदर नौकरी कोई छोड़ता है क्या? मैं सीधा हूं, संत जैसा रहता हूं, बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन अंदर से उतना ही मजबूत हूं। एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया तो दुनिया का कोई ताकत मुझे डिगा नहीं सकता है। नतीजा क्या हुआ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग जो मुझे समझ में आया था 1993-94 में, लगभग मैं 25,000 रुपया महीना कमा रहा था। लेकिन कंपनी बंद हो गई, घर के कुछ लायबिलिटीज हुए और लोगों को बोलने का मौका लगा। नतीजा यह हुआ कि मुझे 725 रुपये का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करना पड़ा, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए सर पैसा जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि मुझे 2 साल टैक्सी चलाना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि लोग मेरे ऊपर में हावी हो गए कि संसार में किसी मूर्ख से मिलना है तो एक मधुपुर में रहता है जिसका नाम है जेपी रॉय, उससे जाके मिलना, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में नहीं मिलेगा। मैं झेला। मोरल में आने से पहले की बात मैं बता रहा हूं सर। इसी दरमियान एक कंपनी को मैंने और किया और वो तो मुझे रोड पर ला दिया, भिखमंगा बना दिया। सभी ने कहा कि क्या आलतू फालतू काम करते हो, इतना सुंदर तुमको नौकरी मिला था, साला तुम राजा रहता, तुम तो साला रंग का काम कर रहा है।
मैं बोला भैया एक बार जो सोच लिया, लेकिन आप लोग भी चिंता नहीं करो, इसी संसार में मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे, और एक दिन इसी क्षेत्र में तुमको सफलता करके दिखाऊंगा। फिर मुझे मॉरल जैसी कोहिनूर संस्था मिला 2012 में। 1 जुलाई 2012 को मैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ में आया। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं था, मतलब रोडपति था। बच्चे को बिस्किट देने के लिए 5 रुपए के लिए सोचना पड़ता था। मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छी संस्था मिल चुकी है। विश्वास करना है, धैर्य रखना है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करनी है, झूठ नहीं बोलना है, फरेब नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, और 5 साल मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ में बिता देना है। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, आप बुलंदी पर होंगे। ये पावर है, ये सिस्टम है। आज मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मुझे रोडपति से लाके करोड़पति तो बना दिया, बहुत जल्दी अरबपति बनने वाला हूं। करना क्या है? कभी भी सोचना नहीं है, दिल में जो आए वो कर लेना है। आज मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से मेरे पास सब कुछ है। रांची में फ्लैट है, 2-3 प्लॉट है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी टाउनशिप है उसमें लगभग 12-14 प्लॉट हैं। शानदार मकान है, सब कुछ है। मैंने मार्च में 51 लाख से फॉर्च्यूनर परचेज किया। मार्च में 3 दिसंबर 2023 तक उस फॉर्च्यूनर को मैं अभी तक 40,000 किलोमीटर चला चुका हूं। 20-24 का एवरेज नहीं देता है सर, 8-10 के अंदर में रहता है। और मार्च से अभी तक आप जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ, उसमें 40,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी कल चल चुकी है। ये पावर कहां से आता है? मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिस्टम से आता है, कॉन्सेप्ट से आता है, इसके प्लान से आता है, इनके प्रोडक्ट से आता है, इनके सारी चीजों से आता है। आज वही लोग मिलते हैं, बोलता यार मैं जानता था तुम बहुत जिद्दी है, ये सारा चीज हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई कर नहीं सकता है। क्या मैं तीसरी दुनिया से आया हूं सर? तीसरी दुनिया से आया हूं क्या? हम आप जैसे हैं कि नहीं हैं? हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ है क्या? क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए सबके पास कुछ न कुछ काबिलियत होती है। हो सकता है मैं एमडी सर के जैसा प्लान नहीं दे पाऊं, सीएमडी सर जैसा मोटिवेट ना रह पाऊं, लेकिन मेरे अंदर में जो क्वालिटी है उसी को मैं यदि डेवलप कर लूं तो वही मुझे सफलता और बुलंदी पर पहुंचा देगा। चलते चलते आगे बढ़ा, मोरल में भी स्ट्रगल किया, नॉर्थ ईस्ट गया, गमछा बिछाया, प्लेटफॉर्म पर सोया, सस्ता खोजता था, 20 रुपये 25 रुपये में खाना कहां मिलेगा। और लोग जब पूछते थे कहां रुके हो तो बोलता था फलाना होटल में रुका हूं, किसी को होटल में नहीं बुलाता था सर। ऐसे करके टीम को खड़ा किया। नतीजा यह हुआ कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज को मैं ये सोच के साथ में आया था कि यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुझे जो पीओ का मंथली पेमेंट मिलता, जो सैलरी होता, कम से कम उससे ज्यादा मुझे यहां से महीने का अर्निंग करना है। और मुझे लगा कि आसानी से मैं उसको डिफीट दे सकता हूं। कभी मैं ये नहीं सोचा था कि मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से कभी मुझे 1 करोड़ का सिंगल चेक भी मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। दूर दूर तक कभी यह सोच नहीं थी कि 1 महीने का पे आउट मेरा 44 लाख का भी हो सकता है। वह भी हुआ।
सपना में कभी नहीं आया था कि एक दिन का पे आउट 40 लाख भी हो सकता है। उसको भी ब्रेक किया। और आगे क्या बताऊं, ये कल्पना ही नहीं कभी किया था कि एक महीने का पे आउट 2 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। अभी तक का मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से मेरा जो एक महीने का हाईएस्ट पे आउट है वह है 2 करोड़ 21 लाख। ये पावर कहां से आया सर? आज जब वो लोग मिलते हैं, मेरे उस टाइम के जो साथ में हम लोग तैयारी करते थे, मेरा मामा का लड़का है, आज वो पोस्टिंग होते होते अभी रांची में है, प्रेजेंट में पीओ के पोस्ट पर, वो कहता है यार तुम ही ठीक है। हम बोले वो कैसे? कि मेरे घर में पूजा हुआ, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली। जो काम तुम करते हो वही काम मैं भी करता हूं। तुम्हारा भी काम मार्केटिंग का है, मेरा भी काम मार्केटिंग का है। फर्क यह है कि मैं संस्था के लिए करता हूं, तुम अपने लिए करते हो। तुमको कोई एप्लीकेशन नहीं लगाना पड़ता है, कुछ भी नहीं है, और पैसा के मामले में भी मेरे से आगे निकल गया। बोला अभी 10 साल और इंतजार करो, 10 साल के बाद जाके पूछना, क्योंकि तुम लोगों में हिम्मत नहीं है, तुम लोग रिस्क लेना नहीं जानते हो, तुम लोगों की क्षमता वैसा नहीं है। पढ़ाई और तेज होने से सिर्फ नहीं होता है ना, क्योंकि अंदर का नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं तो इतना तरह का आपके ऊपर में अटैक हो चुका होता है सर कि आपका हार्ट बीट एकदम स्ट्रांग हो जाता है। इतना तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग 10 साल कर लीजिए, कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक से हम ऊपर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना अटैक होता है कि हार्ट बीट एकदम स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन हम लोग मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में है, विश्वास करिए कि यहां कोई भी अटैक आने वाला नहीं है। स्मूथली सारा चीज चलता चला जाएगा। आप एक दिन बुलंदी पर होंगे, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। लोग पूछते हैं सर सफलता का कुछ राज बताइए ना। बोले भाई साहब सफलता का कोई राज नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ईमानदारी आपको बरतना पड़ेगा, समर्पण आपके अंदर में होना चाहिए। आप समर्पित हैं कि नहीं? तो आप सर फिर भी कुछ बताइए ना। मैं उनको एक कहानी बताता हूं। एक सिद्ध पुरुष थे, वो लोगों को सफलता प्राप्त करने का राज बताते थे और लंबी लंबी गाड़ियां उनके पास आते थे। सब लोग, बड़े बड़े लोग, कि गुरुजी थोड़ा सफल कैसे होंगे बता दीजिए। तो लोग गुरुजी सबको बताते थे। तो उस गुरुजी के पास बच्चे से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा बच्चा उनके पास रहता था, उनका सेवा करता था। धीरे धीरे वह बच्चा जवान हो गया, उसकी शादी हो गई। तो घर में जब वो गया तो उसकी वाइफ कहती है कि आपके गुरुजी करते क्या हैं? बोला लोगों को सफलता प्राप्त करने का मंत्र बताते हैं। तो बोला आप बेवकूफ हो, आप क्यों नहीं पूछते हो? आप इतने बरस से, बचपन से जवान हो गए, उनके पास शादी हो गई आपकी, आप भी पूछो कि सफलता प्राप्त करने का राज क्या है। बोला तुम ठीक ही कहती हो, मैं कल जाके पूछता हूं। वो गया, बोला गुरुजी आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोला बेटा बोलो क्या? बोला पूरी दुनिया को आप सफलता प्राप्त करने का राज बताते हैं, मंत्र बताते हैं, मैं भी अपने जीवन में सफल होना चाहता हूं, थोड़ा मुझे भी वो राज बता दीजिए। तो गुरुजी बोले बेटा कल बताऊंगा। दूसरे दिन गए, फिर पूछे, नहीं बताए, फिर पूछे, बोला कल बताऊंगा, फिर बोले कल बताऊंगा। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गया। जाके अपने वाइफ के पास ये बोला कि गुरुजी बताते ही नहीं है, बोलते कल बताऊंगा कल बताऊंगा। बोला कल जाके उनसे बढ़िया से बात करिए कि भाई आपको लगता है कि उनके अंदर में, मन में पाप आ गया है, वो आपको बताना नहीं चाहते। क्यों? कि यदि आप बता दिया और आप सफल हो गए तो उनको तो छोड़ के आप चले जाएंगे, तो उनका सेवा कौन करेगा? इसलिए आज कल जाके आप उनको पूछो कि बताना है या नहीं बताना है। बताना तो ठीक है, नहीं बताना ऐसे भी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा ही जाके उसने गुरुजी को बोला। तो गुरुजी बोले ऐसा बात है? बोला हां। बोला चलो आज तुमको मैं सफलता का राज बताता हूं। उस बच्चे को, उस लड़के को एक तालाब में लेके गए। तालाब समझते हैं ना?
और इतना पानी में लेके गए और अचानक उनकी माथा को दबा दिए पानी के अंदर। वो तो गुरुजी थे, सिद्ध पुरुष, उनको तो सब चीज आइडिया है, पता है कि कितना देर इसको दबा के रखना है। गुरुजी को लगा कि अब ही जाने वाला है तो छोड़ दी। वो भागा भागा तट पे गया, बैठा, बोला गुरुजी आपको सफलता का राज नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन जान तो कम से कम मेरी मत लो। समझ रहे बात को? तो बोला नहीं यार, तुम्हारी जान में नहीं ले रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तुमको मैं पानी के अंदर में दबा के रखा था तो तुमको महसूस कैसा हो रहा था? बोला महसूस 1-2 सेकंड और रखते तो हमारा तो प्राण ही निकल जाता। तड़प हो रही थी कि कैसे भी करके मेरी जान बच जाए। बोला बेटा, अपने भी जीवन में जिस दिन तुमको सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे ही तड़प महसूस होगा, उसी दिन तुम सफल हो जाओगे। समझ रहे हैं बात को? तो सर कोई आपको सफल नहीं कर सकता है, कोई आपको असफल नहीं कर सकता है, कोई आपको बुलंदी पर नहीं पहुंचा सकता है, कोई आपको जमीन के अंदर नहीं लेके जा सकता है। और जो आप सफल हैं असफल हैं अपने वजह से हैं। सफलता की भूख पैदा करिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए और सपने को बड़ा करिए, और जो सपने को बड़ा करते हैं उसको लिखिए, उसको प्राप्त करने की जिद करिए। दुनिया का कोई ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि अपने लोगों को मोरल जैसी संस्था मिल चुका है। यहां हम सफल नहीं हो सकते हैं, यहां हम पैसा नहीं कमा सकते हैं, यहां मान सम्मान धन नहीं कमा सकते हैं। तो मैं इसी स्टेज से कहना चाहता हूं कि इसके अलावा कहीं कोई विकल्प नहीं है, दूसरी जगह आप नहीं कर सकते हैं सर। बस आज इतना ही, इससे आगे मैं आज कोई बात नहीं करूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय मोरा।